लेकिन उसके बाद भी यदि कोई छात्र के नाम पर कुछ वहां पे अराजक लोग पहुंच करके माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, तो शांतिपूर्ण वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि कोई कानून व्यवस्था खराब करेगा तो उसके लिए प्रशासन अपने तरीके से निपटेगा। जी अरशद रजा जी बताइए, इनका कहना है कि लाठियां नहीं चली थी। हाँ। ठीक है विकास जी, अरशद रजा जी से आपकी बात का जवाब लेते हैं। अरशद रजा जी, इनका कहना है कि लाठियां नहीं चली थी, जब सरकार को लगी कि अब बात माननी चाहिए तो सरकार ने बात मान ली। 4 दिन बाद, 4 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार को बात माननी पड़ी अभ्यर्थियों की। बताइए क्या कहना है इसके बारे में। पूरा देश देखा है कि किस तरीके से लाठियां चलाई गई। देखिए कैसे ये इतना टाइम समय लेकर के इन्होंने बोला आपके डिबेट में, लेकिन एक भी बार न तो शिक्षा पर ये बात की है, न स्वास्थ्य पर बात की है, न रोजगार पर बात की है, न सड़क बिजली पानी पर बात की है। आगे भी आ रहा था ये केवल समाजवादी पार्टी की बात। अरशद जी को बोलने दीजिए, विकास जी अरशद जी को बोलने दीजिए। जी अरशद, मैं ये कह रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रयागराज के आंदोलन में ये कह रहे हैं कि जो छात्र, जो नौजवान अपने माँ के गहने को गिरवी रख करके, अपने पिता की जमीन को गिरवी रख करके तैयारी करता है, अपने माँ बाप के साये से दूर जाकर के किसी धरती पर तैयारी करता है, तमाम त्याग करके अपने बहन की शादी को ठुकरा देता है अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने माँ बाप के बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए, उनकी लाठी का सहारा बनने के लिए दिन रात अपने आप को तपाता है, एक टाइम खाना खा करके और तैयारी करता है। और आप उन छात्रों को अराजक बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उस आंदोलन में अराजक तत्व तो घुस गए थे। अरे विकास जी, शर्म करिए और माफी मांगिए इस चैनल पर, और बताइए कि कौन लोग उसमें अराजक हैं। क्या आप छात्रों को अराजक मानते हैं? जो छात्र अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर आकर के सत्ता से सवाल पूछ दे तो क्या वो अराजक है? मैं जवाब देता हूं। सत्ता की मलाई आप चाप रहे हैं, सही बात है। आपके पास भी अरशद जी अपनी बात पूरी कर ले। सत्ता की मलाई खाइए, लेकिन आप छात्रों को अराजक कहना बंद कर दीजिए। किसान जब दिल्ली की दहलीज पर जाना चाहता है अपनी एमएसपी की मांग को लेकर के, तो आप उसको खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने किन किन शब्दों से नवाजने का काम करते हैं। जब महिलाएं, हमारी पहलवान बेटियां हरियाणा की दिल्ली की दहलीज पर जाती हैं तो उन पर भी आप पुलिस के बूटों से रौदने का काम करते हैं। और प्रयागराज की धरती पर आज छात्रों को आप अराजक बोल रहे हैं। आप इंतजार करिए, यही छात्र, नौजवान, किसान, जो किसान के पुत्र हैं, उपचुनाव ही नहीं, आने वाले अगले चुनाव में भी आपको करारा जवाब देंगे। 24 तो केवल अभी 24 ट्रेलर है। 24 में आप कहां 70 पार का नारा लगा रहे थे, 80 का 80 नारा लगा रहे थे, और आपके उस 80 के 80 नारे का हवा इन्हीं छात्र, नौजवान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और किसान भाइयों ने निकाला है। इंतजार करिए, उपचुनाव में भी और आने वाले अगले चुनाव में भी आपको उत्तर प्रदेश की जनता पैदल कर देगी। क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक पेपर, तो कोई भी पेपर हो, चाहे यूपी कांस्टेबल की भर्ती हो, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए। जो सरकार एक पेपर उचित सही समय पर नहीं करा सकती, बिना पेपर लीक के नहीं करा सकती, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए इस सरकार को, सामने आकर के माफी मांग लेनी चाहिए कि हम नौजवानों के सबसे बड़ा मुद्दा कि भाजपा सरकार में एक भी परीक्षा सही से नहीं हो